अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम सब्ज़ी बना रहे हैं बैंगन की, यानी भिगारे बैंगन हम बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। जिन लोगों को बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद वो इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उनको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान सी चीज़ों के साथ जो हर घर में अवेलेबल होती हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलें वीवर्स, करते हैं फटाफट से स्टार्ट और बनाते हैं भिगारे बैंगन की मज़ेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने बैंगन ले लेने हैं। उनका साइज़ होना चाहिए छोटा, जितने छोटे होंगे उतने ही मज़े के बनेंगे। और इस तरह हमने कट लगा लिए हैं। 4 कट लगाने के बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने घी शामिल कर दिया है। और साथ ही ये है मेरे पास लहसुन, ग्रीन लहसुन था मेरे पास, तो उसको भी मैंने इस तरह चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर हमने इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर शामिल कर देना है प्याज। ये 1 अदद है, लेकिन ये बड़े साइज़ का है और इसको रफली चॉप कटिंग किया है। आप यहाँ पर इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो वीवर्स, अब हमने भी इसको 2 मिनट तक करना है फ्राई। जब तक होते हैं हमारे प्याज फ्राई तो हम देख लेते हैं। ये है मेरे पास बैंगन, 4 अदद मैंने लिए थे और इस तरह मैंने इसको कट लगा लिया था और इसको पानी में भिगो दिया था। इसमें से आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई इसमें कीड़ा वगैरह ना हो। तो साथ ही प्याज के हमने बैंगन शामिल कर देने हैं। अक्सर लोग पहले बैंगन को फ्राई करते हैं और उसके बाद निकाल लेते हैं, ये भी तरीका बेस्ट है। तो चूँकि मेरे पास बैंगन थोड़े थे, 4 से 5 अदद हों अगर आपके पास भी, तो आपने भी इसी तरह प्याज के साथ ही इसको शिफ्ट कर देना है और उन्होंने इसी घी में या इसी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाने हैं। तो ये देखें, अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। तो वीवर्स, ये देखें, थोड़ा सा टाइम हो चुका है और मैंने इसको 2 से 3 बार इस तरह कपड़े की मदद से, पोने की मदद से हिलाया था। ज़्यादा चम्मच हमने यहाँ पर नहीं चलाने। और ये देखें, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो चाहे आप पहले इसको फ्राई करके रख लें या चाहे इस तरह प्याज के साथ ही इसको फ्राई कर लें। और ये आप देखेंगे कि जो प्याज का कलर है वो भी बहुत अच्छा सा गोल्डन हो चुका है, ये देखें। तो अब हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। ये 2 अदद है मेरे पास और बड़े साइज़ के थे। इस तरह रफली हमने इसको कटिंग कर लिया है और अब हमने इसको सॉफ्ट करना है। जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, तो तब हमने इनमें मसाला जात शामिल करने हैं। तो वीवर्स, ये है मेरे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इनको मैंने इकट्ठा ही इसको ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बनाकर। 3 चम्मच होंगे। और ये है मेरे पास मसाला जात। चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, ये सफ़ेद ज़ीरा है। ये है साबुत धनिया, ये 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है। और साथ में वीवर्स, ये है गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च और ज़ीरा होता है। ये 2 टेबल स्पून हमने लिया है। और ये है साबुत धनिया का पेस्ट, वो भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। ये सारे मसाला जात हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको हल्का सा इस तरह रोस्ट कर लें ताकि इसमें बहुत प्यारा सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि मैंने इसको पहले से जो रोस्ट करके पीसा नहीं है। तो ये शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देना है नमक, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। सुरख मिर्च है 1/2 टीस्पून और हल्दी है 1 टेबल स्पून, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही मैं इसके हल्का सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जल ना जाएं। और ये देखें, अब हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर कि इसका बहुत प्यारा सा घी ऊपर आ जाए। और आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं, अभी से इतनी प्यारी इसमें से खुशबुएं आ रही हैं और इसकी ये जो ग्रेवी है ये बहुत ही मज़े की बनी है, ये देखें। तो इस तरीके को आपने ज़रूर फॉलो करना है। और वीवर्स, ये है मेरे पास इमली का पल्प, ये देखें, ये 1/2 कटोरी से ज़्यादा है। बहुत ही मज़े का इसका जो फ्लेवर आएगा इसमें भगारे बैंगन में। ये देखिएगा, आप सारी वही चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं और उन्हीं तरीक़ों से हम इसको बना रहे हैं। तो वीवर्स, अब हमने इसमें जो बैंगन थे हमारे पास, हमने उनको फ्राई किया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये 70% तक डन हो चुके हैं। और अब ये देखिए, इसको मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो वीवर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और आप ये देखें, जो हमने इमली का पानी डाला था और ये
उसके साथ ये जो हमने बनाए हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ़्लेवर बैंगन में जा चुका है और ये आगे से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखिए घी कितना प्यारा इसके ऊपर आ चुका है, बहुत ही मज़े के ये बन चुके हैं। लेकिन वीवर्स अभी हमने एक काम और करना है, हमने अभी इसमें शामिल करनी है योगर्ट। ये दही है मेरे पास, ये 1 पाव से ज़्यादा है लेकिन आधा किलो से कम है, 300 ग्राम के करीब होगी, 300 साढ़े 300 के ग्राम के करीब। तो ये भी हम अब इसमें शिफ्ट कर देंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर जो हमारे बैंगन हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास बैंगन की मकदार भी कम है और ये तकरीबन बन चुके हैं, इसलिए मैं इसमें पानी शामिल नहीं कर रही। तो वीवर्स अब यहाँ पर हमने चम्मच को ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना, हल्का सा हमने इसको इस तरह करेंगे, हिलाएंगे और इसके बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पर, यानी दम वाले फ्लेम पर। तो इसमें हमें टाइम लगेगा 5 से 7 मिनट। तो इसके बाद हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। तो जी वीवर्स ये देखें दरमियान में से मैंने इसको 1 से 2 बार हल्का सा हिलाया था और आप इसकी लुक देखें, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बन चुकी है। जिन लोगों को बैंगन नहीं पसंद वो इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करवाएं, अपने घर वालों को ट्राई करवाएं, ख़ुद बनाएं। इंशाल्लाह आज के बाद आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो वीवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी, भिगारे बैंगन, दम वाले बैंगन, जो भी आप इसको कह सकें। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी और बहुत ही आसान चीज़ों के साथ मैंने इसको बनाने की कोशिश की है और मज़े की इतनी कि आप हकीकत में उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीवर्स फाइनल टच देने के लिए मैं इसमें लेमन का रस शामिल कर रही हूँ। 2 अदद लेमन है, उनका रस निचोड़ कर मैंने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही आप इसके हरा धनिया और हरी मिर्चें वगैरह कटिंग करके शामिल कर सकते हैं। तो वीवर्स आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वही आखिर में रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।